ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन फंक्शन में रेंज अपन ने स्टार्ट किया था, है ना। रेंज अपन ने स्टार्ट करा था फंक्शन में। ठीक है। अच्छा, रेंज से पहले डोमेन में मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको, है ना। कि जैसे अपन ने डोमेन में कुछ प्रॉब्लम आपको क्या इनवर्स से रिलेटेड भी मिले होंगे। तो वैसे तो क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें पूरा डोमेन रेंज वाला केस आएगा। ठीक है, पर एक एलिमेंट्री आइडिया मैं अभी आपको दे देता हूं। तो एटलीस्ट क्या है कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आप कर पाएंगे, क्योंकि वो डोमेन की जब भी आप प्रॉब्लम करेंगे तो कुछ कुछ क्या होगा कि इनवर्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या है कि एक बेसिक इनवर्स फंक्शन का डोमेन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो एटलीस्ट उसको अभी याद रख लीजिए, बाकी डिटेल में तो अपन फिर बाद में देखेंगे। सही, ठीक। तो लेट्स से डोमेन, है ना। केवल आप अभी इसको याद रख लीजिएगा ताकि एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएगी, राइट। सो फर्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स, और उसको पेयर वाइज याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा, राइट। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर हो जाएगा आपके पास, राइट। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन भी आर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन। देन फिफ्थ इज द सेक इनवर्स, लिखते जाइएगा आप, साथ साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, राइट। एंड कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -इनफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब सीधे सीधे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि आपको पेयर वाइज केस समझ में आ रहा होगा, यदि आपको याद रखने का तरीका, देखो आप ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, दोनों का डोमेन सेम आ रहा है, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन आर हो गया अपने पास, राइट। और इधर से सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन -इनफाइनाइट से -1 1 से लेकर इनफाइनाइट, दोनों का डोमेन सेम आ रहा है ना। तो इसमें क्या पेयर वाइज आप याद रखिए। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक शीट दी थी ना आपको, लास्ट आज जो शीट मैंने शेयर करी थी उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो बस आप इतना सा करेंगे कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो सपोज करो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपको -1 से 1 बोला है, तो लेट्स से मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ 3x - 5, साइन इनवर्स 3x - 5, इसका डोमेन आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे, x -1 से लेकर 1 तक, सो लेट्स से 3x - 5 की वैल्यू, 3x - 5 की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, -1 से लेकर 1 तक, 3x - 5 की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक कर देंगे। ठीक है, मतलब जो भी इसका डोमेन है उस x की जगह पे जो भी फंक्शन आ रहा है आप सीधे सीधे उसको वहां से लेके वहां तक बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3x - 5, राइट, x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले -5 हटाने के लिए सीधे मैं क्या करता हूं, +5 कर देता हूं। +5 करेंगे तो 4 हो गया आपके पास, 3x हो गया, और +5 करेंगे तो 6। ठीक है, देन 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 से लेकर 2 तक, 4/3 से लेकर 2 तक। सो द फाइनल डोमेन ऑफ दिस 4/3 से लेकर 2 तक आप बोल सकते हैं, 4/3 से लेकर 2 तक। ठीक है, राइट, क्लियर है क्या सबको। बस अभी बेसिक आप इतना सा याद रख लीजिए, क्योंकि आगे अपन फिर डिटेल में पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए बाकी ये क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो इसलिए एटलीस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है क्या, कोई डाउट है किसी को। पेमेंट करेक्शन हो तो आप मेरे को बता देना, है ना। मैं कर दूंगा, उसमें कुछ है ना। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट में डोमेन और रेंज तक आएगा बेटा, टेस्ट में ना डोमेन और रेंज तक आएगा। ठीक है, राइट, इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिएगा।
इसको लिख लीजिएगा। ठीक है प्रवीण, मैं चेक कर लूंगा, आपने भेजा मैं चेक कर लूंगा। लिख लिया? ठीक है चलिए। तो नेक्स्ट अब अपन रेंज चल रहा था अपना लास्ट क्लास में, है ना। तो रेंज का लास्ट क्लास में आपको एक मेथड बताया था आपको कि रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज आपको निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन वाला केस आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसके सेकंड मेथड पर आते हैं अपन, रेंज निकालने के सेकंड मेथड पर अपन आते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है, रेंज निकालने के सेकंड मेथड में कि अपने पास जैसे कुछ फंक्शन में लिखता हूं, से y इज इक्वल्स टू e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है आपको। y इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 5, इसकी रेंज निकालनी है आपको, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हैं, इनकी रेंज आपको निकालनी है। e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1, 3 sin x प्लस 5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। देखो इन सारे फंक्शंस में बेसिकली एक जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि सारे फंक्शंस में आपको एक ही टाइप की टर्म दिख रही होगी। इसमें देखोगे तो e पावर x दिख रहा है, इसमें केवल sin x, और इसमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो जनरली मैं ऐसे फंक्शन की बात कर रहा हूं कि जिसमें आपको एक ही टाइप की टर्म दिख रही हो, उस फंक्शन की रेंज अपने को निकालनी। एक ही टाइप की टर्म दिख रही हो और उस एक ही टाइप की टर्म की रेंज अपने को पता है, उसका बाउंडेशन अपने को पता है। फॉर एग्जाम्पल ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स कहां से कहां तक होगा ये अपने को पता है, साइन एक्स कहां से कहां तक होगा वो अपने को पता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक होगा वो अपने को पता है, ठीक है, राइट। तो अपना लॉजिक क्या है, कैलकुलेशन क्या है इस केस में कि अभी जैसे आपके पास y e पावर x की टर्म में लिखा हुआ है, या y sin x की टर्म में लिखा हुआ है, या y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की टर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके e पावर x को y की टर्म में ले आएंगे, e पावर x को y की टर्म में, sin x को y की टर्म में, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को y की टर्म में मैनिपुलेट करके। फॉर एग्जांपल y इंटू ई पावर x प्लस y इज इक्वल टू ई पावर x माइनस 1, ठीक है। ई पावर x को इधर ले लेते हैं अपन, या इस y को इधर ले जाता हूं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर x कॉमन 1 माइनस y आ गया अपने पास। सो फाइनली आपके पास आ गया e पावर x इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, ठीक। e पावर x इधर आ गया, उधर पूरा का पूरा y वाली टर्म आ गई अपने पास, या ऐसे ही आप sin x को y की टर्म में लिख लेंगे और ऐसे ही वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को y की टर्म में लिख लेंगे, ठीक है, राइट। नाउ अब क्या करना है, e पावर x की वैल्यू मुझे पता है कि e पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो सिंपली इसकी वैल्यू को आप वहां से लेके वहां तक कर देंगे, ठीक है। e पावर x की वैल्यू मुझे पता है कहां से कहां तक होती है, तो इसको भी आप सिंपली वहां से लेके वहां तक अपन कर देंगे, है ना। और एक्चुअली क्या है, देखो ये ना बहुत कॉमन मेथड है, मतलब
जनरली प्रॉब्लम में अपन यही करते हैं कि अपन फंक्शन को y की टर्म्स में ले आते हैं और फिर y के लिए अपन बाउंडेशन करते हैं, y के लिए कि y की वैल्यू क्या बाउंड हो सकती है। तो जैसे यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो e पावर x की जो वैल्यू है वो e पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है e पावर x की वैल्यू। ठीक है, बस तो इसको अपन यही कर देंगे। लेस देन इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है, लेस देन इनफाइनाइट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो आपको केवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है, मींस 0 लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, राइट, सॉल्व कर सकते हैं अब इसको। इनइक्वलिटी को माइनस कॉमन लेके हटाना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर, वे भी कर सकते हैं इसको, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 को। तो यदि मैं इस पे वेवी कर बनाऊंगा तो माइनस 1 से लेकर 1 तक कुछ ऐसा आ गया, लेस देन 0 ये आ गया, 1 पे होलो सर्कल आ गया, यहाँ पे डार्क सर्कल आ गया। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास y बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेकर 1 तक, 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो होलो सर्कल आएगा। ठीक है, माइनस 1 से लेकर 1 तक 1 पे क्लोज आएगा और माइनस 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, डार्क सर्कल था अपने पास। ठीक है, और 1 पे ओपन ब्रैकेट आ जाए। ठीक है, तो दिस इज माइनस 1 से लेकर 1 तक हो जाएगा, माइनस 1 से लेकर 1 तक। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 1 पे ओपन आएगा पिरामिड, 1 पे क्लोज नहीं आएगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा अपने पास, राइट, माइनस 1 पे क्लोज, 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या मेथड, क्या करना है आपको, सीधे सीधे e पावर x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में। ठीक है, e पावर x को मैंने बाउंड कर दिया 0 से इनफाइनाइट, राइट, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 में आ रहा है 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक, हाँ भाई 2 तो सीधा ही हो जाएगा, साइन x भी रख दिया होगा तो भी आ गया होगा आपके पास। ठीक है, एक बार थर्ड वाला ट्राई करो, थर्ड वाला ट्राई करो एक बार। थर्ड वाला सेम मेथड है वही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेना और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और उसके बाद कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। सब ठीक, बेटा ये 1 माइनस वाई था तो मैंने ना माइनस कॉमन लिया है इसमें, ऐसे वो है ना, क्योंकि अपन जब वेवी कर्व बनाते हैं ना तो वेवी कर्व में क्या होता है कि y का या जो भी x है ना उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना पड़ता है, तो इसलिए वो माइनस कॉमन लेके मैं इधर लेके गया और माइनस कॉमन लेके जैसे इधर लेके गया तो मुझे इनइक्वलिटी का साइन, इसीलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, उसके बाद अपन ने उसको सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए वो माइनस कॉमन लेके हटा दिया मैंने बेटा, माइनस कॉमन लेके हटा दिया। सेकेंड वाला हो गया होगा सबका, 3 sin x प्लस 5, सेकेंड वाला 3 sin x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5, 3 sin x प्लस 5 इसका निकालना है अपने को, है ना। तो 3 sin x प्लस 5 में जैसे अभी मैं अपने मेथड से बता देता हूं पहले, फिर ये तो डायरेक्ट आपको ऐसा लग रहा होगा कि sin x में अपन ने एक बार 1 रख दिया और एक बार माइनस 1 रख दिया, वो भी चलेगा। ठीक है, पहले मैं अपने मेथड से बता देता हूं। तो sin x की वैल्यू, sin x निकाल लो आप, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी आपके पास, y माइनस 5 अपॉन 3 हो गया, sin x आ गया y माइनस 5 अपॉन 3, और sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस 1 से लेकर 1 तक होती है,
तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो y -5/3 को आप -1 से लेकर 1 तक कर दीजिए। y -5/3 को -1 से लेकर 1 तक कर सकते हैं। ठीक, अब 3 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इस तरह से, और फिर +5 इसमें कर देंगे, तो +5 करेंगे तो +5 करेंगे तो 2 से लेकर 8 तक आ जाएगा, 2 से लेकर 8 तक आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला तो आ जाएगा। थर्ड वाले का आंसर आएगा किसी का? थर्ड वाले का, थर्ड में माधव का 1/2 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट x 0 और 1, 0 से 1/2, 0 से 1/2। प्रवीण का सही है, प्रवीण का आंसर सही आया है ना? प्रवीण का आंसर, प्रवीण सही है, प्रवीण का सही है। रोहित तुम्हारा तो गलत है, रोहित का गलत है, रोहित का गलत है। और माधव, माधव थोड़ा सा ना इंटरवल का हो रहा है, इंटरवल का कंफ्यूजन है थोड़ा सा। माधव इंटरवल मतलब वो ब्रैकेट का, सॉरी ब्रैकेट थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं उसमें। हाँ अब सही लिखा है, अब सही है माधव, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1/2, अब सही है माधव। चलिए कर लेते हैं अपन, बता देता हूं क्या था अपना क्वेश्चन था। y इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना? तो मैंने मेथड क्या बताया कि आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू वही y के टर्म्स में निकाल लेते हैं अपन। तो y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, तो फ्रैक्शनल y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लेते हैं अपन। फ्रैक्शनल पार्ट x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस y आ गया आपके पास। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू आ गया y अपॉन 1 माइनस y। फ्रैक्शनल पार्ट x आ गया आपके पास y अपॉन 1 माइनस y आ गया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू याद है कहां से कहां तक होती है? फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, तो उसको 0 से लेके 1 तक कर देते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट x को, y अपॉन 1 माइनस y, 0 से लेकर 1 तक। 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको इधर से अलग से करना पड़ेगा, इधर से अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फिर। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, और इधर से आपके पास आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1। दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, वही। ठीक है, रूल याद है ना? अगेन अब वेविकर बनाने के लिए क्या है कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 ये आ गया। ठीक है, y को लिख लेते हैं y माइनस 0,
ठीक है, तो वेवी कर्व से सॉल्व करोगे इसको, तो वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, वेवी कर्व से यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0 देन 1, ठीक है, और लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब ये आ जाएगा 1 पे होलो सर्कल और 0 पे डार्क सर्कल, तो क्या आएगा 0 से लेके 1 तक 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, ये तो इधर वाला पार्ट सॉल्व हुआ अपना, ठीक है। अब इधर वाले पार्ट पे आ जाते हैं, तो इधर वाले पार्ट के लिए 1 को इधर ले जाता हूं मैं, तो 1 को इधर लेके जाऊंगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, एलसीएम लिया तो y माइनस 1 प्लस वाई मतलब कितना आ रहा है प्लस वाई, 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0, ये आएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वाई, 2y माइनस 1। अगेन यहां से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके उधर ले जाते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बेटा वेवी कर्व सबको क्लियर है कि नहीं, देखो वेवी कर्व क्लियर होना चाहिए, वेवी कर्व में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी तो डोमेन रेंज के कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। तो अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इससे वेवी कर्व से यदि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इधर बना देता हूं मैं उसका वेवी कर्व, ठीक है। तो वेवी कर्व से यदि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 1/2 यहां पर आ गया और 1 यहां पर आ गया, ठीक, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और दोनों पे होलो सर्कल लगेगा अपने पास, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2 माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2, ठीक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1/2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। नाउ फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, फाइनल आंसर इसका और इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे अपन, दोनों का इंटरसेक्शन याद है, इंटरसेक्शन लेने का तरीका बताया था, है ना। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए अपन 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक, 0 पे डार्क सर्कल 1 पे होलो सर्कल हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2 यहां पर आएगा और 1 से इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट से 1/2 मींस ऐसा, ठीक, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक मतलब ऐसा हो गया, होलो सर्कल होलो सर्कल, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो कौन सा पार्ट ऐसा दिख रहा है जिसमें दोनों लाइन दिख रही है आपको, दोनों लाइन देखो, यहां से स्टार्ट करूंगा एक लाइन एक लाइन एक लाइन, यहां से लेके यहां तक दोनों लाइन, फिर यहां से यहां तक एक लाइन फिर एक लाइन, तो यहां से लेके यहां तक दोनों लाइन, 0 दोनों में इंक्लूड है तो 0 को दोनों में लेंगे, 1/2 एक में इंक्लूड है एक में इंक्लूड नहीं है, तो 0 से लेकर 1/2 हो जाएगा, 0 पे क्लोज और 1/2 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो 0 से लेके 1/2 इज द फाइनल आंसर, 0 से लेके 1/2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है, इसको लिख लीजिए आप, डाउट हो तो बता दीजिए। मेथड समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो ठीक है, देखो कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है, मेन क्या है कि मेथड आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि मेथड क्या था अपने पास, कि मेथड बस ये था कि अपने पास मैंने क्या किस टाइप के फंक्शन की बात करी है, मैंने बात करी है कि आपके पास जो फंक्शन आ रहा है उसमें एक ही टाइप की टर्म दिखे, आपके पास एक ही टाइप की टर्म, है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं उस टर्म की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं और उसकी रेंज को फिर वहां से लेके वहां तक बाउंड कर देते हैं अपन, लिख लीजिएगा इसको।
व्हाट इफ देयर आर, हाँ समझ देखो, यदि दो डिफरेंट फंक्शन, अब वो अलग अलग मेथड में आएगा, वो फिर दूसरे मेथड में आएगा। मतलब एक्चुअली रेंज के लिए क्या होता है, सबके मेथड अलग अलग रहते हैं, तो वो अलग टाइप का मेथड में बताऊंगा, उसमें आपको फिर करना पड़ेगा। चलिए लिख लिया। बढ़े आगे, नेक्स्ट पे आए अपन। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम मैं दे देता हूं, है ना। उससे पहले एक इसमें जैसे एक और स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम की मैं बात करता हूं। लेट्स से y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3 sin x minus 1 अपॉन 2 sin x minus 5, है ना। इसकी रेंज अपने को निकालनी है, y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin x माइनस 5, ठीक है। अब इसमें ना मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूं, देखिए, है ना, कि कैलकुलेशन से तो हो जाएगी, अभी कैलकुलेशन से करेंगे तो थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, ठीक है। कैसे करते हैं इसमें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, साइन एक्स की वैल्यू को y के टर्म्स में निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको, तो 2y साइन एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 1, 2y साइन एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू मैंने निकाली, तो साइन एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली है, तो क्या आएगी साइन एक्स की वैल्यू 5y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 3, 5y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 3 अपने पास आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है। और साइन एक्स की वैल्यू को वही -1 से लेकर 1 तक कर सकता है, ठीक है। हाँ बहुत लेंथी जाएगा वो, इसीलिए मैं एक इसमें दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं, जो आप पहले वाले क्वेश्चंस पे भी लगा सकते हो, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको। तो अब आप क्या कर सकते हो कि 5y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 3, इसकी कहां से कहां तक कर देंगे अपन, -1 से लेकर 1 तक इसको अपन कर देंगे, ठीक है। अब यही है कि इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जैसे पहले करा था। फिर इसका और इसका दोनों इंटरवल्स का क्या लेना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो उसकी बजाय अब एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, है ना, वो आप समझना इसमें दूसरे मेथड में, कि दो पॉसिबिलिटी, दो टाइप की प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर 0 हो सकता है और एक प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम तो ये लिखी मैंने, और एक दूसरी प्रॉब्लम लेट्स से मैंने लिखी y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1, है ना। अब डिफरेंस समझना, देखो तब तो अपने पास आंसर डायरेक्ट आ सकता है इस वाले केस का, ठीक है। क्या कि कुछ प्रॉब्लम में क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, कुछ में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 कैसे है, देखो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी अपने पास, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक थी। मैं एक्स कुछ भी रखूंगा तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास कहां से कहां तक आएगी, -1 से लेकर 1 तक ही आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। नाउ 2 साइन एक्स माइनस 5, इसका डिनोमिनेटर 0 होने के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5/2 होना चाहिए, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 0 होने के लिए साइन एक्स इक्वल टू 5/2 होना चाहिए, ठीक। इसका डिनोमिनेटर 0 होने के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए,
इसका डिनोमिनेटर 0 होने के लिए sin x 1/2 होना चाहिए। ठीक है, sin x की वैल्यू 5/2 पॉसिबल है क्या? sin x की वैल्यू 5/2 पॉसिबल है क्या? sin x -1 से 1 तक होता है, तो sin x कभी 5/2 होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, sin x 1/2 होगा क्या कभी? sin x इधर 1/2 हो सकता है क्या? sin x 1/2 हो सकता है क्या? ठीक है, sin x 1/2 हो सकता है, sin x 5/2 नहीं हो सकता, है ना। तो क्या होगा, दो टाइप की प्रॉब्लम, न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं है, दो टाइप की प्रॉब्लम होगी। कुछ प्रॉब्लम में क्या हो रहा होगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो sin x जिस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0, डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको sin x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सीधे रख देनी है, बस सीधे रेंज आ जाएगी आपके पास। इसमें सीधे एक बार sin x 1 रख दो, सीधे sin x -1 रख दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल sin x इज इक्वल टू, यदि मैं 1 रख रहा हूं, sin x इज इक्वल टू यदि मैं 1 रख रहा हूं, तो 2 ऊपर आएगा 2 और 1 रखा तो -3, -2/3 आ रहा है ना। और sin x यदि अपन ने -1 रखा, sin x यदि -1 रखा तो यह आ जाएगा -4 अपॉन -7, दैट इज 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कहां से कहां तक आ जाएगी रेंज, -2/3 से लेकर 4/7 तक आ जाएगी। क्लोज इंटरवल, क्लोज में आएगी वो क्लोज में आएगी कब, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा हो। ठीक है, और इनफैक्ट ये आप पहले भी जो 2-3 प्रॉब्लम अपन ने करी ना, उन सारी प्रॉब्लम में भी ये वाली चीज कर सकते थे आप, उन सारी प्रॉब्लम में भी ये वाली चीज कर सकते थे, यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये वाला केस, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन करा था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करा था ये वाला, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 हो पाएगा क्या इसमें, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और सीधे 0 और 1 रख दो। ठीक, तो 0 रखा, फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से लेके 1 तक होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 रखोगे तो 1/2 आएगा। लेकिन 1 ओपन में है तो इसलिए 1/2 भी क्या होगा, ओपन में आ जाएगा अपने पास, तो 0 से लेके 1/2 आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली हर केस में नहीं लग सकता, ये जो है ना, ये हर केस में नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूं मैं, ये कब लगाना आपको, जब एक ही टाइप की टर्म हो, पूरे फंक्शन में एक ही टाइप की टर्म हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, उस वाले केस में सारी प्रॉब्लम्स में लग जाएगा। एक ही टाइप की टर्म हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो उसमें सब में अपन ये कर सकते हैं, सब में। ठीक है, क्लियर है यहां तक का मेथड, एक तो ये वाला केस हो गया। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं। सेकंड केस में यदि डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो तो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो तो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर यदि 0 हो रहा है तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये लिख लिया ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, एक तो ये वाला केस हो गया अपने पास, है ना। और यदि अब मैं सेकंड केस पे आता हूं कि यदि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उस केस में अपन क्या करेंगे। जैसे इस वाले केस में भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, sin x = 1/2 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 होने की पॉसिबिलिटी है ना। sin x = 1/2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर 0 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो रखना अभी भी 1 और -1 ही है, वही -1 और 1 ही रखेंगे अपन। ठीक है, लेट्स से -1 रखा मैंने, sin x = -1 रखा, तो -1 रखा मैंने, तो y = आ गया -4/-3, दैट कम्स टू बी व्हाट, 4/3, है ना। और sin x यदि 1 आ जाए, 1 आएगा तो उस वाले केस में y = कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 2, और नीचे 1 ही आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2/1 कितना हो गया आपके पास, 2 आ जाएगा।
करेक्ट, 4/3 आ गया और 2 आ गया अपने पास, 4/3 और 2 आ गया अपने पास, है ना। तो अब लेकिन रेंज, अब दिक्कत यह है कि रेंज जो है वो 4/3 -1 पे सही था ना, माइनस, और 1 पे, हाँ ठीक है चलिए, ठीक है ना, वही रखा -1 और 1। लेकिन अब जो है, अब रेंज 4/3 से लेकर 2 तक नहीं आएगी, है ना। अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और डिनोमिनेटर sin x का फंक्शन है तो लगेगा अलग, नहीं अलग अलग फंक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा, अभी अलग अलग फंक्शन की तो बात ही नहीं, मैं तो केवल अभी सेम फंक्शन की बात कर रहा हूं, सेम फंक्शन तो होना कंपलसरी, अलग अलग फंक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, है ना। रखना तो आपको सेम फंक्शन के लिए पड़ेगा अपने पास, है ना। तो sin x -1 y इक्वल्स टू 4/3 हो गया, और sin x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 2 हो गया। लेकिन अब रेंज अपन 4/3 से 2 नहीं बता पाएंगे, अब रेंज 4/3 से 2 नहीं आएगी, अब रेंज ऐसे जाएगी उल्टी, दोनों के बीच में नहीं आएगी, उधर और इधर, मींस यू हैव टू राइट माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4/3, माइनस इनफाइनाइट से 4/3, यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4/3, यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 4/3 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्या क्या मैंने बताया। ठीक, पहला तो यह है कि सेम टाइप की टर्म होनी चाहिए, पूरे फंक्शन में सेम टाइप की टर्म है। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तब तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, उस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू रख दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में ध्यान रखना, जहां पे ओपन इंटरवल है तो अपने भी फिर वो आंसर में ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो भी आपको रखना वही है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यदि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही रखेंगे, लेकिन अपना आंसर आपको दोनों के बीच में नहीं बताना है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इधर और उधर से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है क्या? अभी मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं तो और उससे चेक हो जाएगा कि आप, अब जैसे साइन एक्स आया, साइन एक्स की जगह मान लो कॉस एक्स आ गया, या कोई भी इस टाइप की टर्म आ रही तो उसमें अपन ये सब चीजें लगा सकते हैं एक्चुअली। लिख लीजिएगा इसको। ई की पावर एक्स में, ई की पावर एक्स में भी कर सकते हो बेटा सेम,
ई की पावर एक्स वाले में भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि ई पावर एक्स में क्या होता है ना, जैसे कि ई पावर एक्स के लिए आप पूछ रहे हो ना, तो ई पावर एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट होती है ना। तो एक तरह से मिनिमम वैल्यू जीरो हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो गई आपके पास। तो जीरो और इनफाइनाइट आप रख सकते हो उसमें, जीरो इनफाइनाइट। पर उसमें भी कंडीशन वही है कि डिनोमिनेटर यदि जीरो हो रहा होगा, ठीक है, तो फिर आपकी रेंज इस टाइप की आएगी, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो आप सिंपली दोनों वैल्यू के बीच में लेके लिख सकते हैं, है ना, दोनों वैल्यू के बीच में। ये जो आपने सेकंड वाले में दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा कि ओपन आएगा, ये बेटा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो वैल्यू रख रहे हो वो वैल्यू फंक्शन अटेन कर सकता है क्या। जैसे साइन एक्स मान लो मैंने -1 रखा, तो साइन एक्स इक्वल टू -1 होता है, तो -1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्लोज ब्रैकेट में आएगी। साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्लोज ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1 नहीं होता है, 1 पे ओपन है, तो 1 पे जो वैल्यू आएगी वो ओपन ब्रैकेट में आएगी। वो फंक्शन देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं बेसिकली इस टाइप से। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो एक दो प्रॉब्लम्स मैं देता हूं, है ना, तो उससे आप पता लग जाएगा मेरे को भी क्लियर हुआ कि नहीं है आपको। रेंज निकालनी है आपको। साइन एक्स की जगह मैं एक काम करता हूँ, कोस एक्स ले लेता हूँ। चलिए करिए, देखें। सारी प्रॉब्लम सेम टाइप की है ऑलमोस्ट। वन बाय टू और 1/4, 7/2 से इनफाइनाइट। 1 रखेंगे तो 7/2 आ रहा है, और -1 रखेंगे तो 1/4 आ रहा है। डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। तो प्रवीण का आंसर सही है। नुपुर फिर तुम एक तो एक तो तुमने इंटरवल भी उल्टा लिखा है। नुपुर जो तुमने लिखा है ना, देखो उसमें दो मिस्टेक कर रही हो तुम। एक तो ये कि तुमने इंटरवल भी उल्टा लिखा है, 7/2 से लेके 1/4 लिखा है, 1/4 7/2 लिखना चाहिए। और दूसरी गड़बड़ ये भी है कि डिनोमिनेटर 0 हो सकता है ना बेटा। डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर आंसर कैसे लिखना है, माइनस इनफाइनाइट से दैट वैल्यू और दूसरी वैल्यू से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। साइन एक्स 1/3 आ सकता है ना कभी तो आ ही सकता है, ठीक है। साइन एक्स 1/3 आ सकता है, करेक्ट। तो साइन एक्स 1/3 आ सकता है, तो बस 1 रखा मैंने, तो 1 रखने पे आया 7/2, और -1 रखा तो -1 रखने पे आया, -1 रखने पर आया -1/4, ठीक है। और डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर स्मॉलर वैल्यू और यूनियन 7/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? नुपुर आया कि नहीं समझ में? ठीक है, हाँ।
बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड का बता रहे हो ना आंसर? सेकंड का आंसर बता रहे हो ना? सेकंड में तो बहुत बढ़िया है, कि बहुत बढ़िया काम हो जाएगा सीधे ही। वन रखा -1 और -1 रखा तो 3/5, -1 से 3/5। हाँ रोहित सही है सेकंड का, रोहित सेकंड का सही है। माधव फिर गलती कर रहे हो तुम, फिर बेसिक चीज में गड़बड़ कर रहे हो, फिर ऐसे सेकंड में फिर डिनोमिनेटर देखो ये आंसर मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो ये आंसर अपने को कब लिखना है? जब आपके डिनोमिनेटर 0 होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो सीधे स्मॉलर वैल्यू से लेकर ग्रेटर वैल्यू आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर 0 होने के लिए cos x इज इक्वल टू 3/2 चाहिए। तो cos x 3/2 पॉसिबल है क्या? cos x 3/2 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो बहुत आसान काम है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो बहुत ही बढ़िया काम है, सीधे 1 रख दो और -1 रखना है आपको, जो भी इस cos x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1 रखने पे आपको cos x इज इक्वल टू 1 रखने पर cos x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू cos x 1 रखा तो -1 आ गया, और cos x इज इक्वल टू -1 रखने पर y इज इक्वल टू -1 रखा तो 3/5 आ जाएगा आपके पास। तो सीधा अपना आंसर हो गया -1 से लेकर 3/5 तक आ जाएगा, -1 से लेकर 3/5 तक आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? नुपुर फिर गलत बता रही हो तुम, देखो तुमने फिर गड़बड़ कर रही हो नुपुर। डिनोमिनेटर 0 थोड़ी ना हो सकता है। प्रवीण थर्ड में बता रहे हो -1 से लेकर 1 तक, थर्ड में। ब्रैकेट कैसे आएंगे माधव थर्ड में? हाँ प्रवीण का सही आंसर, 1 पे ओपन ब्रैकेट सही है, 1 पे ओपन ब्रैकेट इज द करेक्ट आंसर। हाँ प्रवीण सही है, -1 से 1 सही है, प्रवीण सही है, -1 से लेकर 1 तक। हुआ थर्ड वाला? अब थर्ड में मैं क्या करता हूं कि इसको 1/e⁻x, इसको 1/e⁻x लिख लें, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास e⁻2x -1 अपॉन e⁻2x +1। इसको 1/e⁻x लिख लेते हैं, क्योंकि पहले आपको सेम टाइप की टर्म बनानी पड़ेगी। अभी मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता हूं इसमें, अभी डायरेक्ट नहीं रख सकता हूं, ठीक है। हाँ सही है माधव, सही है, ठीक है। अभी डायरेक्ट नहीं रख, तो पहले अपन सेम टाइप की टर्म बना लेते हैं, e⁻2x -1 अपॉन e⁻2x +1, ठीक है। नाउ अब e⁻2x की वैल्यू कहां से कहां तक थी? e⁻2x की वैल्यू थी आपके पास 0 से लेकर इनफाइनाइट तक थी। e⁻2x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो e⁻2x को यदि मैं 0 रख दूंगा, तो e⁻2x को 0 रखूं, e⁻2x को 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? -1 आ जाएगा, ठीक। e⁻2x को यदि मैं इनफाइनाइट अप्रोच कराऊं,
तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा, है ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करते हैं फिर, इनफाइनाइट कैसे रखेंगे अपन, इनफाइनाइट रखने के लिए मैं e पावर 2x ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता हूं, या एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना, मैं इस -1 को लिख लेता हूं +1 -2, लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग अलग करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 2 अपॉन e पावर 2x +1, लिख सकते हैं। अब रख दो सीधे, e पावर 2x 0 रखा तो -1 आ गया, e पावर 2x इनफाइनाइट था तो 2/इनफाइनाइट, 2/इनफाइनाइट कितना हो गया 0, तो y 1 आ गया, टेंडिंग टू 1 होगा, टेंडिंग टू 1। डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं इसका, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो 1 पे ओपन इंटरवल आएगा अपने पास। तो फाइनल आंसर कहां से कहां तक आएगा, -1 से लेकर 1 तक, -1 पे क्लोज आएगा और 1 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा अपने पास, ठीक है। क्लियर है क्या नुपुर, तुम्हारा क्लियर है नुपुर, समझ में आ रहा है कि कब माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाले में लिखना है और कब वैसे लिखना है अपने को, ठीक है, चलिए बढ़िया है, वेरी गुड, है ना। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही लेते हैं अपन, है ना। और रेंज के कुछ और मेथड्स अभी अपने को लेने पड़ेंगे, 1-2 क्लास और लगेगी अभी रेंज में, ठीक है। तो और टेस्ट में डोमेन और रेंज तक आया, क्वेश्चन करे कि नहीं, शीट जो मैंने दी थी, शीट करी कि नहीं आप लोगों ने, आज जो शीट दी थी कर ली। तो यार किसी ने डाउट वाउट, सब क्वेश्चन होगा, मतलब डाउट भी किसी को नहीं आया, डाउट किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, मतलब बहुत बढ़िया, यदि डाउट नहीं आया तो वेरी गुड यार। अब मैं असाइनमेंट मंगाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, आज कल मैं जो शीट दूंगा ना, तो अच्छा आपने पूछे थे क्या प्रवीण, हो सकता है, हाँ आपने, अच्छा आपने भेजा भी था मेरे को व्हाट्सएप पे, हाँ ठीक है, फिर मैंने जो सॉल्यूशन भेज दिए थे आपको, ठीक है ठीक है। हाँ देखो शीट जितनी कंटिन्यू करोगे ना आप, अच्छा है, मतलब उतने कंसेप्ट, क्योंकि मैथ्स में तो वही है, देखो कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी उसमें, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ओके देन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में अपन लेते हैं, है ना।